हेलो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में हम दिखाते हैं पुणे का कायापलट। जिजाबाई और शिवाजी पुणे आए। शिवाजी को अपने बचपन के दिन याद आए जब वे शिवनेरी की मिट्टी में खेले थे। सह्याद्री की ऊंची ऊंची चोटियां फिर से देखकर उन्हें बहुत खुशी हुई। उस समय का पुणे आज की तरह बड़ा नहीं था। शहाजी राजे के दुश्मनों ने इस सुंदर गांव को उजाड़ कर दिया था। गांव की संपत्ति नष्ट हो चुकी थी, घर टूट गए थे, मंदिर ढह गए थे। दुश्मनों के डर से लोग गांव छोड़कर भाग गए थे। खेत वीरान हो गए थे, जंगल बढ़ गए थे और चारों ओर भेड़िए फैल गए थे। इस तरह पुणे की दयनीय स्थिति हो गई थी। जब जिजाबाई शिवाजी के साथ पुणे में रहने लगीं, तो आसपास के गांवों के लोगों को हिम्मत मिली। जिजाबाई ने उन्हें बुलाकर दिलासा दिया। लोग पुणे में आकर बसने लगे और अपने खेतों पर काम करने लगे। जिजाबाई ने टूटे मंदिरों को ठीक करवाया। मंदिरों में सुबह शाम पूजा होने लगी। गांव फिर से आबाद हो गया और पुणे का स्वरूप बदलने लगा। दादाजी कोंडदेव की भूमिका। जब जिजाबाई और शिवाजी कर्नाटक में थे, तब पुणे की देखभाल दादाजी कोंडदेव कर रहे थे। वे कोंढाणा के सूबेदार भी थे। वे निष्ठावान सेवक और कुशल प्रशासक थे। शाहजी राजे के आदेश पर पुणे में एक बड़ा वाड़ा, जिसे लाल महल कहा जाता है, बनाया गया। किसानों को खेती के लिए प्रोत्साहित करने हेतु दादाजी ने उन्हें कुछ वर्षों के लिए कर माफ कर दिया, जिससे खेतों की खेती फिर से शुरू हो गई। भेड़ियों से परेशान किसानों की सुरक्षा के लिए उन्होंने इन भेड़ियों को मारने पर इनाम रखा। उन्होंने किसानों की सुरक्षा के लिए पहरेदार नियुक्त किए और चोरों का बंदोबस्त किया। जमीन की माप तौल कर उस पर कर निर्धारित किया गया। दादाजी कोंडदेव और निजामशाही के मंत्री मलिक अंबर के कार्यों को कृषि सुधार और कर संग्रहण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण माना जाता है। शिवाजी महाराज की शिक्षा। शिवाजी महाराज पुणे की जागीर में आए तो जिजाबाई की देखरेख में उनकी शिक्षा जारी रही। शाहजी राजे ने उनके साथ बंगलौर से शिक्षकों को भेजा था, जिन्होंने शिवाजी को विभिन्न विद्याओं और भाषाओं की शिक्षा दी। राज्य प्रशासन कैसे करना है, दुश्मन से युद्ध कैसे करना है, किले कैसे बनाना है, घोड़े और हाथियों की पहचान कैसे करनी है, दुर्गम क्षेत्रों से कैसे निकलना है, ये सभी शिक्षा शिवाजी को दी गई। शिवाजी की शिक्षा में यह प्रगति देखकर जिजाबाई को बहुत खुशी हुई। वीर माता जिजाबाई का उपदेश। जिजाबाई कोई साधारण महिला नहीं थी। वे लखूजीराव जाधव जैसे महान सरदार की बेटी और शहाजी राजे जैसे वीर की पत्नी थीं। बचपन से ही उन्हें राजनीति और युद्ध नीति का ज्ञान मिला था। जिजाबाई स्वाभिमानी और स्वतंत्रता प्रेमी थीं। मराठा सरदारों के पराक्रम को सुल्तानों के दरबार में हमेशा उचित मान्यता नहीं मिली। इसका उन्होंने कड़वा अनुभव किया था। निजाम शाह ने उनके पिता की हत्या कर दी थी, जिसका गम उन्होंने सहा था। जिजाबाई ने संकल्प लिया कि शिवबा बाहरी लोगों की सेवा नहीं करेंगे, बल्कि स्वराज्य की स्थापना करेंगे। इस सोच के साथ वे शिवाजी को तैयार कर रही थीं। मावल के निवासियों को मावले कहा जाता था। मावले मेहनती और निष्ठावान होते थे, लेकिन सुल्तानों के शासन में वे पीड़ित थे। शिवाजी का मन होता कि वे इन दुखी लोगों के लिए कुछ करें। घर पर आकर शिवाजी जिजाबाई से बात करते और जिजाबाई कहती, शिवबा, हमारे पूर्वज श्री रामचंद्र ने रावण का संहार किया और प्रजा को सुरक्षित रखा। हमारे पूर्वज श्री कृष्ण ने भी दुष्टों का नाश किया। राम और कृष्ण की तरह तुम भी अन्याय के खिलाफ लड़ सकते हो और गरीब लोगों को सुखी बना सकते हो। जीजाबाई के इन उपदेशों से शिवाजी का हौसला बढ़ता और वीरों की कहानियां उन्हें प्रेरित करती। शिवाजी महाराज का नया शासन। पुणे क्षेत्र में अब जीजाबाई के मार्गदर्शन में शिवाजी महाराज का नया शासन शुरू हुआ। इसके लिए शाहजी राजे ने पहले से ही तैयारी कर रखी थी। उन्होंने शिवाजी को बंगलौर से पुणे भेजते समय साम्राज्य नीलकंठ पेशवा, बालकृष्ण हनमंते मुजुमदार, माणकोजी दहातोंडे सरनोबत, रघुनाथ बल्लाल सबनीस और सोनोपंत डबीर जैसे अनुभवी व्यक्तियों को उनके साथ भेजा था। ये सभी मानो स्वतंत्र राज्य के अधिकारी थे। शाहजी राजे ने इन्हें इसलिए भेजा था ताकि शिवाजी अपने क्षेत्र का प्रबंधन अच्छे से कर सकें। इनकी मदद से शिवाजी ने अपने क्षेत्र का प्रबंधन शुरू किया और जनता के सुख दुख पर ध्यान देना शुरू किया। लोगों पर अन्याय करने वालों को सजा मिलने लगी। इस तरह शाहजी राजे की जमींदारी का कायापलट होने लगा।
मावलों को भविष्य के स्वराज्य की झलक मिल रही थी, मानो यह स्वराज्य का सूर्योदय ही था। शिवाजी महाराज का विवाह उस समय बहुत छोटी उम्र में ही विवाह करने की परंपरा थी। तब जिजामाता ने कहा, अब शिवबा के हाथ पीले करने चाहिए। इसके बाद शिवबा के लिए एक लड़की ढूंढी गई जो उन्हें पसंद आई। उसका नाम था सईबाई, जो फलटन के नाइक निम्बालकर परिवार से थी। यह विवाह बड़े धूमधाम से संपन्न हुआ।